नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज कुंडली देखने की एक नए विषय लेकर। प्रिय दर्शकों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कुंडली के इन द्वादश भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी किस प्रकार फल देते हैं। क्या फल होता है जब कुंडली के इन द्वादशों भावों में हमारे चतुर्थेश जो होते हैं, जिसे हम सुकेश भी बोलते हैं, तो कहीं और भी बैठ जाए। ये मैंने मेष लग्न का कुंडली बनाया है। आपके चतुर्थ भाव में कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ 4 लिखा है, आपका 5, 6, 8, 9 कुछ भी लिखा हो सकता है। तो 4 नंबर के स्वामी चंद्रमा होते हैं, इसलिए मैंने हर भाव में चंद्रमा को बैठा रखा है। आप अगर अपना कुंडली को इस भाव से अगर इन द्वादशों भाव में बैठा कर देखना चाहते हैं तो आप अपने कुंडली में देखिए कि आपके चतुर्थ भाव में कौन सी राशि बनी हुई, उनके स्वामी जो बनते हैं। जैसे 5 बैठा हुआ है, आपको 5 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, तो उनमें से 5 के स्वामी सूर्य होते हैं, या 1 लिखा हुआ है तो 1 के स्वामी मंगल होते हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी कुंडली को देख सकते हैं। तो जैसे कि ये मैंने मेष लग्न का कुंडली लिया हुआ है और इसमें चतुर्थ भाव के स्वामी जो है, चतुर्थ भाव में जो है मेष कर्क राशि बनता है और कर्क राशि के स्वामी जो हैं वो चंद्रमा होते हैं। मैंने इन 12 भाव में चंद्रमा को बैठाया हुआ है। अब आइए हम देखते हैं कि इन 12 भाव में चंद्रमा किस प्रकार फल देते हैं, जो हमारे सुखेश जो हैं, चतुर्थेश जो हैं, वो किस प्रकार फल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये लग्न है, अगर लग्न में आके चतुर्थेश बैठ जाए तो चतुर्थ भाव होता है सुख की भाव, माता की भाव हमारी। तो ये यहाँ से भूमि भवन वाहन का भी विचार होता है। तो अगर इस भाव के स्वामी लग्न में आके बैठ जाए तो सुख तो होगा, लेकिन व्यक्तित्व से अगर सुख जुड़ जाए तो अगर पापक ग्रह हो तो फिर कलह होना शुरू हो जाएगा। सुख तो होगा लेकिन कलह होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसान को घर से ज़्यादा बाहर कुछ समय बाहर तो व्यतीत करना ही चाहिए, लेकिन एनी टाइम अगर घर में ही बैठा रहे तो वो अच्छी बात नहीं है। वो तो कलह का घर बन जाएगा। तो ये हमारा घर है, ये सुख का घर है, जिसे हम घर मानते हैं। अगर हर घर हमारे व्यक्तित्व में समा जाए तो इसमें कुछ कलह शुरुआत हो जाएगी। अगर पापक ग्रह हो तो ज़्यादा हो जाएगी, माता के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। अगर शुभ ग्रह हो तो फिर सही है। यही चतुर्थेश अगर द्वितीय भाव में बैठ जाए, धन भाव में बैठ जाए, तो यहाँ से अचल संपत्ति, अगर शुभ ग्रह हो तो अचल संपत्ति में वृद्धि होगी। धन जो है वो अच्छी तरह संजोए रखेंगे, लेकिन यही पापक ग्रह है तो अचल संपत्ति बर्बाद करना फिर शुरू कर देंगे। ऐसी ऐसी समस्या ले आएंगे, ऐसी व्यर्थ जगह में धन बर्बाद होगा कि अचल संपत्ति बिकने पर आ जाएगा। यही सुखेश अगर तृतीय भाव में आ जाए तो पराक्रम अच्छी, यहाँ पे पराक्रम भाव है। इस भाव में कोई भी ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, पापा ग्रह हो, किसी पर भी प्रकार का ग्रह, कोई भी ग्रह हो तो अच्छा ही फल देता है, क्योंकि पराक्रम कराता है। पापक ग्रह हो तो ज़्यादा पराक्रम होता है, शुभ ग्रह हो तो कम, लेकिन कोई किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रह हो तो अच्छी पराक्रम अच्छा ही होता है। तो इसमें से कोई भी ग्रह बैठे हो तो अच्छा ही फल माना जाता है। तो यहाँ अगर सुखेश बैठे हो तो फल अच्छा रहेगा। अब ये देखना होता है अगर किसकी दृष्टि पड़ रही है, कौन सी आपकी सुखेश जो है कौन सी बन रही है और उन पर किसकी दृष्टि पड़ रही है। तो ये छोटे भाइयों बहनों का भी घर होता है, तो वहाँ पे उन चीज़ों में कमी आ सकती है। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये सुखेश यहाँ पे बैठने पर कोई भी हो, पापक हो या शुभ ग्रह हो, फल अच्छा देंगे। आइए अगला घर में आते हैं, चतुर्थ भाव में। अगर चतुर्थ भाव में ही चतुर्थेश बैठे हो तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपने घर में ही सुखेश बैठे हैं तो बढ़िया है, सुख होगा, भूमि भवन वाहन सब यहाँ से पूर्ण होंगे। यहाँ से 7वीं दृष्टि से पिता के घर को देखेंगे तो यहाँ से इनके कर्मों से पिता का भी नाम होगा।
उनके जन्म से पिता का कुछ ऐसा जो कार्य रुका था या अच्छी कार्य होना शुरू हो जाएंगे, नाम होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से अच्छा माना गया है। सुबह ग्रह हो या पापा ग्रह हो तो थोड़ी परेशानी होगी, पिता की माता के साथ मतभेद हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में कमी आ जाएगी। बाकी शुभ ग्रह हो तो अच्छा माना गया है। पंचम भाव में अगर सुबह सुकेश बैठे हो तो ये अपने ज्ञान की बदौलत बुद्धिमान होता है। पहले तो ज्ञानी होता है, बुद्धिमान होता है और अपने ज्ञान के बदौलत सुख को संजोए रखता है। अपने जीवन में जो है सुख अपने सिर्फ ज्ञान के बदौलत बटोरते हैं और अच्छा कार्य करता है, ज्ञानी होते हैं। तो यहाँ भी अच्छा माना गया है। पंचम भाव में सुकेश अगर षष्ठ भाव में आ जाए तो ये रोग रिपुर इनका भाव है। इस भाव में थोड़ी परेशानी आ जाती है क्योंकि ये रोग का भाव है। इस भाव में अगर सुकेश बैठ जाए तो इस अचल संपत्ति वगैरह मतलब कई बार ऐसी स्थिति आ जाए कि अचल संपत्ति वगैरह भी बीमारी के कारण, फालतू लड़ाई झगड़े के कारण बिक जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है। इसमें से अगर पापा ग्रह हो तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाती है। शुभ ग्रह हो तो फिर उसमें कोई थोड़ी कमी आ जाती है। या फिर अगर ये जो षष्ठेश चतुर्थेश है षष्ठ भाव में बैठे हो या षष्ठेश जो है लग्नेश का मित्र बन रहे हो तो फिर इसमें थोड़ी कमी आएगी, वरना यहाँ थोड़ी परेशानी आ जाती है। यही चतुर्थ भाव के स्वामी अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो फिर सप्तम भाव में अच्छा ही माना जाता है क्योंकि ये माता की घर है, ये पत्नी की घर है। तो इस भाव में अगर पापा ग्रह हो तो फिर दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। शुभ ग्रह हो तो भी अच्छा है, सही अच्छा माना जाता है। व्यापार में वृद्धि होगी, पत्नी के साथ अच्छा संबंध रहेगा, हर कार्य में हाथ बटाने वाली होगी या फिर घर को समेट के या एकत्रित परिवार को एकत्रित करके चलने वाली होगी। यही जब सुकेश अगर अष्टम भाव में आ जाए तो यहाँ पर थोड़ी समस्या आ जाती है। माता के स्वास्थ्य में समस्या आ जाएगी, खुद के स्वास्थ्य में भी समस्या आ जाएगी। लेकिन बुद्धि तीव्र होगा, आध्यात्मिक होगा, ज्योतिष क्षेत्र में इंटरेस्ट होगा। थोड़ी समस्या ये है स्वास्थ्य में आ सकती है, बाकी ठीक ही माना गया है। अगला भाव भाग्य भाव है। अगर भाग्य भाव में सुकेश आ गए तो फिर भाग्य अपन ये तो जन्म से ही इसे भाग्य मिल जाता है, अच्छी भाग्य होती है। या फिर अगर जन्म से अच्छा भाग्य ना हो तो खुद के बदौलत भाग्य ये बनाती है, अपने बदौलत ये भाग्य को बनाती है। तो ये भाग्य भाव में भी अच्छा माना गया है। यहाँ से अगर भाग्य के साथ अगर बैठे हो तो फिर पिता का कुछ मतलब वो व्यक्ति कुछ ऐसा कार्य करता है कि पिता का अच्छा नाम होता है, समाज में नाम रोशन होता है। यही सुकेश अगर चतुर्थ भाव में आगे बैठ जाए, शुभ ग्रह हो तो फिर पिता के कार्यों में अच्छी नाम हो, समाज में नाम रोशन करे या पिता कोई ऊंचे पदवी व्यक्ति हो या सरकारी नौकरी में हो, मतलब कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति आती है, सरकारी क्षेत्र से पिता को लाभ मिले या खुद को भी सरकारी नौकरी मिलने की चांस होती है। अच्छा माना गया। लेकिन अगर पापा ग्रह हो तो फिर यहाँ से थोड़ी परेशानी आ जाती है पिता के साथ, मतलब संबंध में, व्यवहार में, ये मतलब परेशानी खड़ी करते हैं। अगर पापा ग्रह हो तो थोड़ी परेशानी आ जाती है, मतभेद होने लगता है, पिता के साथ मत ना मिले, ऐसी स्थिति आ जाती है। यही सुकेश अगर लाभ भाव में बैठे हो तो लाभ तो निरंतर बना रहता है। लेकिन अगर पापा ग्रह हो तो फिर वो लाभ जो है वो सुख में बदल नहीं सकता, वो व्यर्थ गंवाता रहता है, जो भी कमाई होता है व्यर्थ गंवाता रहता है। अगर पापा शुभ ग्रह हो तो फिर ये जो भी पैसे कमाते हैं, जो भी लाभ होता है वो अपने सुखों पर खर्चा करता है, अपने माता के सुखों पर, सही कार्यों पर खर्चा होता है। लेकिन अगर पापा ग्रह हो तो फिर ये आय तो बना रहता है लेकिन व्यर्थ में जाता है, आता है और जाता है, पता नहीं लगता। यही सुकेश अगर द्वादश भाव में बैठे हो तो खर्च तो बनता ही रहता है। पापा ग्रह हो तो अच्छी
कार्यों में खर्चा होता है, लेकिन शुभ ग्रह हो, पापग्रह हो, माफ़ कीजिएगा, पापग्रह हो तो व्यर्थ के कार्य में, लड़ाई झगड़ा में, या व्यर्थ का कोई प्रॉपर्टी खरीद लिए, लड़ाई झगड़ा का अनलीगल कोई प्रॉपर्टी या कोई भी वस्तु खरीद लीजिए जिसमें कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहें, ऐसी स्थिति में पैसा आपका चला जाए। शुभ ग्रह हो तो फिर अच्छा माना गया है और अच्छी कार्य में, हालांकि खर्च तो होंगे ही, लेकिन अच्छी कार्य में खर्च होंगे। तो ये था चतुर्थेश के द्वादशों भाव में फल। अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपनी कुंडली खोलिए और आप देखिए अपने कुंडली में चतुर्थ भाव में कौन सी राशि बनी हुई है, उनके स्वामी कौन हैं, उनके स्वामी को आप कुंडली के 12 भाव में बिठाइए और इसी तरह से आप इसका फल निकाल सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।